बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले दिन मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि लिविंग वर्ड इन टाइम। उस हवाले से जो डायग्राम थी वो ज़रा मिस हो गई थी। ज़रा डायग्राम पे ज़रा आप तवज्जो करेंगे, देखेंगे डायग्राम को। ज़रा आप गौर से देखें तो इस डायग्राम में आपको ये नज़र आएगा कि इसमें हम एक इरा की बात करेंगे और दूसरे हम पीरियड्स की बात करेंगे। इरा जो है ये बड़ा अरसा है और पीरियड जो है छोटा अरसा है, थोड़ा अरसा है। मसलन इस पूरे आम तौर पे टेबल में आप देखेंगे कि हमारे पास चार यानी 4 इरा हैं। अगर आप पहले इरा की बात करें तो ये सीनोजोइक इरा है, ये फर्स्ट इरा है। उसके अंदर दो उन्होंने पीरियड बनाए हैं, क्वार्टनरी है और दूसरा जो है टर्शियरी है। इसी तरह दूसरा जो इरा है वो है मीजोजोइक इरा। ये देखें मीजोजोइक इरा है और मीजोजोइक इरा के अंदर उन्होंने 3 पीरियड्स ड्रा किए हैं। क्रेटेशियस है, जुरैसिक है और ट्राइएसिक है। इसके बाद पैलियोजोइक इरा है और पैलियोजोइक इरा के अंदर देखें आम तौर पे 6 उन्होंने पीरियड्स लिखे हैं। एक पर्मियन है, ये पर्मियन है। कार्बोनिफेरस है, कार्बोनिफेरस है और इसके बाद डिवोनियन है। डिवोनियन के बाद बात करें तो सिलोरियन है। सिलोरियन के बाद बात करें तो आर्डियोवेशियंस है और इसी तरह कैम्ब्रियम है। और जो सबसे स्टार्ट वाला इरा है वो प्रोटीरोजोइक इरा है और आगे उनके ईयर्स मेंशन हैं कि कितने ईयर जो है ये एगो उन्होंने बात की है। तो सबसे पुराना जो इरा है वो है प्रोटीरोजोइक इरा। आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने 2000 मिलियन ईयर्स एगो की बात की है। उसके बाद कैम्ब्रियन है, ये 600 मिलियन ईयर्स है। इसके बाद आर्डियोवेशियन है, 500 मिलियंस है। इसके बाद सिलोरियन है, 440 मिलियन है और डिवोनियन जो है 400 मिलियन है। और इसके बाद कार्बोनिफेरस है, 350 मिलियन ईयर्स है एगो। पर्मियन है, 270 मिलियन ईयर्स एगो है। और इसके बाद हम बात करना चाहें तो मीजोजोइक जो इरा था उसके अंदर जो 3 पीरियड्स थे उसमें ट्राइएसिक है जो सबसे पुराने वाला है, 225 मिलियन ईयर्स एगो है। जुरासिक जो है 180 मिलियन ईयर्स एगो है और क्रेटेशियस जो है ये 135 मिलियन ईयर्स एगो है। और जो मौजूदा इरा चल रहा है सीनोजोइक इरा, उसके जो आम तौर पे वो 70 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें। अच्छा, इसमें अगर आगे गौर करें तो सेंटर में एक लाइन लगी हुई है, एक तरफ प्लांट मेंशन किए हुए हैं और दूसरी तरफ एनिमल मेंशन किए हुए हैं। तो ये आम तौर पे जो प्लांट हैं उनमें देखें आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं, फर्न्स हैं और इसके बाद उन्होंने फंजाई और एल्गी को मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप गौर करें तो सबसे पहले जो बनने वाले प्लांट हैं वो है फंजाई और एल्गी। आप इनको देखें कि ये किस इरा या किस पीरियड से इनका स्टार्ट है, तो प्रोटीरियोजोइक इरा से इनका स्टार्ट है। यहाँ से लाइन ये स्टार्ट होती है। इसका मतलब है कि ये सबसे पहले बनने वाले प्रोटीरियोजोइक इरा में, यानी आज से तकरीबन 2000 मिलियन ईयर्स एगो बनने वाले ये फंजाई और एल्गी थे। आगे अगर इनको गौर करें तो ये इनकी जो 2 लाइनें हैं, अगर ये चौड़ाई में जहाँ ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब है इनकी तादाद ज़्यादा होगी। आगे देखें ये ऐसा ऐसा लाइनें आपस में मिल रही हैं, इसका मतलब इनकी तादाद कम हो रही है। और फिर कांस्टेंट लाइन ऊपर तक आ रही है, यानी आज तक ये मौजूद हैं ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट, लेकिन इनकी तादाद पहले से कम हुई है। इसी तरह आगे मैं फर्न के हवाले से बात करूँ तो फर्न जो है ये स्टार्टिंग इन्होंने डिवोनियन से लिया है, यानी ये डिवोनियन के आप देखें ये आगे लाइन स्टार्ट हुई है। तो फर्न यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ बने हैं। फर्न जो है लाजिम बात है इनकी तादाद भी शुरू में आप देख सकते हैं ज़्यादा थी और फिर ऐसा ऐसा इनकी तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो गई और आज तक भी ये लाइन मौजूद है, यानी मौजूद हैं और इनकी तादाद पहले से कम हुई है। इसी तरह आगे मैं जिम्नोस्पर्म के बारे से बात करूं, ये पर्मियन जो आमतौर पे पीरियड है ये आज से 270 मिलियन ईयर है, कोई यहाँ से ये स्टार्टिंग है इनकी। तो जिम्नोस्पर्म जो है ये आप देख सकते हैं कि मीजोजोइक इरा, ये जो मीजोजोइक इरा है सारा, इस मीजोजोइक इरा में ये डोमिनेटेड है। अगर आपने जुरासिक पार्क वाली सीडी देखी हो तो आपको प्लांट जो है वो आम तौर पे नज़र आएंगे सारे जिम्नोस्पर्म, क्योंकि वो डोमिनेटेड है मीजोजोइक इरा में। और इसी तरह जिम्नोस्पर्म भी तादाद में शुरू में ज़्यादा थे, फिर ये तादाद इनके ऐसा ऐसा कम हो गई और लेकिन आज तक ये मौजूद है। इसी तरह सबसे जो डोमिनेटेड आमतौर पर प्लांट हैं
वो आपको नज़र आ रहे होंगे, एंजियोस्पर्म है, और जिनकी स्टार्ट तकरीबन ट्राइएसिक के बाद ये स्टार्ट हुआ है लाइन यहाँ से। और इनकी अगर देखें तो ऐसा ऐसा तादाद कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। तो ये डोमिनेटेड हैं। अगर हम एनिमल की तरफ, स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले एनिमल उन्होंने देखें, ये लाइन शुरू से जो स्टार्ट आ रही है ये है इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट जो आमतौर पे देखें तादाद इनकी शुरू में ज़्यादा थी, फिर इनकी तादाद कम हुई, फिर इनकी ऐसा ऐसा तादाद देखें बढ़ रही है, और आमतौर पे मौजूदा दौर तक यानी इरा तक भी ये मौजूद है। और इन इनवर्टिब्रेट में एक लाइन लिखा हुआ है एज ऑफ ट्रिलोबाइट्स। तो ये इनवर्टिब्रेट के जो फॉसल्स हैं उन्हें हम ट्रिलोबाइट्स कहते हैं, ये उनसे हमें पता चला है। इसी तरह आगे ज़रा देखेंगे तो कैम्ब्रियम में स्टार्ट हुए हैं जनाब फिशेस हैं। फिशेस का भी इनवर्टिब्रेट जैसा हाल है। शुरू में इनकी लाइन ज़रा देखें वाइट है, इसका मतलब है इनकी तादाद ज़्यादा थी, फिर इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हुई, फिर ये इनकी तादाद भी आमतौर पर इनवर्टिब्रेट की तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसी तरह हम आगे एम्फीबियन की तरफ चले जाएँ, जो कि तकरीबन सिल्लोरियन के बाद ये इवॉल्व हुए हैं। और एम्फीबियंस भी शुरू में ये ज़्यादा थी तादाद इनकी, आप लाइन देख सकते हैं, और फिर इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम हुई और वो कांस्टेंट है आज तक। इसके बाद रेप्टाइल्स बने हैं कार्बोनिफेरस में, और रेप्टाइल्स भी अगर आप गौर करें तो रेप्टाइल्स भी जिम्नोस्पर्म की तरह मीज़ोज़ोइक एरा में डोमिनेटेड है, यानी इनकी तादाद यहाँ भी ज़्यादा रही है। तो जुरासिक पार्क जो सिटी है उसमें आपको एक तरफ जिम्नोस्पर्म प्लांट डोमिनेटेड नज़र आएंगे और दूसरी तरफ रेप्टाइल्स नज़र आएंगे। इस तरह रेप्टाइल्स तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इनके तकरीबन 1 डज़न ग्रुप थे, और बाद में इनके आमतौर पे 3 या 4 ग्रुप आमतौर पे मौजूद हैं, 4 ग्रुप मौजूद हैं। तो ये इसलिए इनकी तादाद बहुत कम रह गई है, और वजह कि इनके लिए एनवायरनमेंट जो है वो सूटेबल नहीं रही। इसके बाद देखें बर्ड्स और मैमल ये इकट्ठे इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल से। तो रेप्टाइल से एक तरफ बर्ड्स बने हैं, ये देखें एक तरफ बर्ड्स बने हैं और दूसरी तरफ इनकी लाइन जा रही है मैमल्स की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेप्टाइल इंसेस्टर हैं बर्ड्स के भी और मैमल्स के भी। तो बर्ड्स जो हैं ये आमतौर पे जुरासिक पीरियड में आके ये इवॉल्व हुए हैं, इनकी तादाद शुरू में कम थी, फिर इनकी ज़्यादा हो रही है, और यही आमतौर पे मैमल्स हैं। लेकिन मैमल जो हैं ये पर्मियन में ये इवॉल्व हुए हैं और इनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल में ये मैमल्स और बर्ड्स ये डोमिनेटेड हैं, और अगर हम प्लांट में बात करेंगे तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म जो है ये डोमिनेटेड आपको मिलेंगे। तो इस पूरी जो आम तौर पे ये डायग्राम है, इससे हमें कल इंशाल्लाह जो टॉपिक होगा उसके मुतालिक भी यहाँ मेंशन किया हुआ है कि फाइलेटिक लिनिएज, यानी मतलब क्या है कि जो जानदार पहले था उनको हम पहले ड्रा कर दिया है, और जो उनके आम तौर पे ऑफस्प्रिंग थे, औलाद थे, डिसेंडेंट थे, उनको हमने बाद में ड्रा किया है। इसका मतलब है जो ऑर्गेनिज़म पहले मौजूद था उनको हमने पहले ड्रा किया, और जो ऑर्गेनिज़म उसके बाद बने उनको हमने बाद में ड्रा किया। तो इस तरह इस पूरे आम तौर पे ग्राफ को हमने यूँ भी ड्रा किया हुआ है कि आम तौर पे एवोल्यूशन के हवाले से, इर्तका के हवाले से, कि आम तौर पे ऑफस्प्रिंग को, औलाद को, डिसेंडेंट को बाद में रखा गया है, और जो एंसेस्टर हैं उनको पहले अरेंज किया गया है। तो इस किस्म की अरेंजमेंट को कल हम बात करेंगे फाइलेटिक लिनिएज भी कहा जाता है। तो पहले आमतौर पे एंसेस्टर होते हैं, उसके बाद उनकी डिसेंडेंट को अरेंज कर दिया जाता है। तो अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में सबसे पहले बनने वाले फंजाई और एल्गी हैं, ये तमाम प्लांट के एंसेस्टर हुए, और इसी तरह उनके बाद वाले हैं जो फर्न्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑफस्प्रिंग हैं, ये डिसेंडेंट हैं इनके। लेकिन फर्न, फंजाई और एल्गी के तो आम तौर पे ऑफस्प्रिंग हैं, डिसेंडेंट हैं, औलाद हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के ये इंसेस्टर बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हर बाद में बनने वाला ऑर्गेनिज्म पहले वाले की औलाद होता है, और जो पहले वाला होता है वो हर बाद वाले ऑर्गेनिज्म के आम तौर पे इंसेस्टर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।